एक 80 साल की वृद्ध माँ जिसका नाम सावित्री देवी था, जिसके पति का स्वर्ग सिधारे बहुत समय हो गया था। उसने बचपन में खुद भूखे रहकर बेटे आर्यन खाना खिलाया। रात दिन सिलाई का काम करके बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसका पालन पोषण किया। आज वही बेटा आर्यन बड़ा हो चुका था। आर्यन कमाने के लिए शहर चला गया था। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। इसी दौरान उसके शहर में कई दोस्त भी बन गए। इनमें से एक दोस्त के घर पर उसको रहना पड़ता था। वह दोनों ऑफिस साथ जा करते थे। वक्त बीतता गया, काम चलता रहा। अब उसे नौकरी में तरक्की मिल गई और तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। वह शहर में कमा करके बहुत खुश था। आज उसका जन्मदिन है। ऑफिस में लोगों ने उसे जन्मदिन की बधाइयाँ दी। शाम को ऑफिस से छूटते ही अपने दोस्तों के साथ लेकर शहर में एक बड़े होटल में पार्टी की। पार्टी समाप्त होते ही सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। आर्यन शहर में रहकर इतना घुल मिल गया कि उसे अपने माँ बाप की जरा भी ख्याल नहीं आया। गांव में उसके माँ बाप उसकी तरक्की के लिए रोज मंदिर में जाकर पूजा करते थे और ईश्वर से अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना भी करते थे। उसके घर वाले वहाँ उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन शहर में जाकर आर्यन अपने माँ बाप को भूल गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने घर वालों की कोई चिंता नहीं थी। उसे आर्यन ने शहर में अपने पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी, कई बड़े बड़े मकान खरीदे, लेकिन शहर में एक बार भी अपने माँ बाप को बुलाना जरूरी नहीं समझा और वह शहर में ऐसे आराम की जिंदगी जी रहा था। माता पिता हर रोज उसे फ़ोन करते, लेकिन बेटा एक बार भी फ़ोन नहीं उठाता। माता पिता के बार बार फ़ोन करने की वजह से आर्यन को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसलिए उन्होंने फ़ोन उठाते हुए कहा, क्या रोज़ परेशान कर रहे हो? आपको कोई काम नहीं है क्या? माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा तू एक बार मिलने के लिए हमारे पास आ जा, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। आर्यन बेटा, तुम ही तो हमारी ज़िंदगी हो, आखिर तुम्हारे सिवा मेरा है कौन दुनिया में? बेटे को आज बहुत घमंड था, क्योंकि आर्यन आज करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। वैसे तो उसके माँ की हर बात बुरी लगती थी। उसने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं एक दिन आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? बेटे के शब्द सुनकर माँ एकदम दीवानों सी हो गई। आज बेटे के आने का दिन था। माँ बहुत खुश थी। माँ बेटे का इंतजार कर रही थी। जैसे ही बेटा घर के द्वार पर आता है, माँ बेटे को गले लगा लेती है, लेकिन बेटे माँ की ममता का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे लाखों करोड़ों रुपए का घमंड जो था। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा मुझे कहती है ना कि माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। आज मैं तेरे सारे कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा? तुझे क्या चाहिए? घर, कार, बड़े बड़े मकान, रुपया, सोना, चांदी, जेवर, बता ऐसा क्या दूं जो तुम्हारा कर्ज उतर जाए और तू मुझे कभी ऐसा ना कहे कि माँ का कर्ज इस दुनिया में कोई नहीं उतार सकता। बेटा, एक घर, कार, बड़े मकान, रुपए, पैसे, सोने, चांदी, ये तो मेरा कर्जा नहीं उतरेगा। अगर मुझे मेरा कर्जा उतारना है तो एक काम कर, मैं तुझे 3 ऐसे काम दूंगी जो तुझे पूरा करके दिखाना होगा। अगर तू तीनों काम करने में सफल हो गया तो मैं समझूंगी कि तूने कर्जा उतार दिया। बेटे ने कहा, माँ 3 काम तो क्या क्या 50 काम दे दे मुझे, मैं तुम्हारे हर काम को पूरा करके दिखाऊंगा। बता माँ, मुझे क्या काम करना होगा? माँ ने आज बेटे को पहला काम दिया, जिसमें माँ के कहे अनुसार बेटे को 5 किलो के पत्थर का कपड़ा में लपेट कर उसे अपने पेट पर सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे तक बांधना था और फिर माँ के पास आना था। माँ के कहे अनुसार बेटे ने एक पत्थर को अपने पेट पर बांधा और वहाँ से चला गया। अब उसे पत्थर बांधे बांधे ही
अपना दिन भर का सारा काम करना था, लेकिन उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो रहा था पत्थर के बोझ के कारण। वह जल्दी थक गया। दिन तो ऐसे तैसे गुजर गया, लेकिन शाम होते ही उसकी हालत खराब हो गई। जब उससे रहा नहीं गया तो वह सीधा माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं इस पत्थर को ज़्यादा समय तक बांध कर नहीं रख सकता। बेटे की बात सुनकर माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम 24 घंटे भी पत्थर का भार संभाल नहीं सके और मैंने अपनी कोख में तुमको 9 महीने तक रखा और सभी काम करती रही। इसके बाद भी मुझे थोड़ी सी थकान महसूस नहीं हुई। और तू माँ के कर्ज की तुलना तेरे कमाए हुए पैसे से कर रहा है। आज बेटा पहली परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अब भी बेटे का घमंड नहीं उतरा। और उसने माँ से कहा, भले ही मैं पहली परीक्षा में असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे। मैं तुम्हारे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। माँ ने आज बेटे को दूसरा काम दिया, जिसमें माँ ने कहा, आज रात तुम मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने सोचा कि सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ माँ के पास। उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे की नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहाँ बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ, ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है तुझे। बेटा जैसे तैसे गीले बेड पर सो गया। अभी आँख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने माँ को कहा, माँ, अभी तो पानी पिया था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेटे की जगह पर गिरा दिया। अब बेटे को गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ, तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर क्यों खराब कर रही हो? लेकिन माँ को कुछ नहीं बोली। माँ ने शांत स्वर में कहा, बूढ़ी हो गई ना बेटा, गलती हो गई, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया और कहा, बेटा पानी। माँ ने अभी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे को गाल पर एक जोरदार चमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया। तू तू भाग रहा है यहाँ से। मैं तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और मल से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी भी तेरे लिए कम नहीं हुआ। आज बेटा तू दूसरी परीक्षा में भी असफल रहा। आज बेटा दोनों परीक्षा में असफल रहा, लेकिन अभी भी बेटे का घमंड नहीं उतरा। उसने माँ से कहा, भले ही दोनों परीक्षा में मैं असफल रहा, लेकिन तू मुझे और काम तो दे, मैं तुम्हारे सारे काम खत्म करके दिखाऊंगा। माँ तो माँ होती है। आज बेटे की तीसरी परीक्षा भी थी। माँ ने बेटे से कहा, मैं तुम्हें कई बार सवाल करूंगी, तुम्हें इसका जवाब देना होगा, लेकिन याद रखना, एक बार भी गुस्सा नहीं करना है। बेटे ने कहा, ठीक है, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। अचानक उनकी खिड़की पर एक कबूतर बैठ गया। माँ ने बेटे से कहा, बेटा यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कबूतर है। कुछ मिनट के बाद माँ ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, माँ, मैं
अब मैंने अभी आपको यह एक कबूतर है कहा। कहा। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है इस समय? तब उसने अपनी माँ से झुझलाते हुए कहा, यह एक कबूतर है, एक कबूतर। थोड़ी देर बाद माँ ने फिर से पूछा चौथी बार, यह क्या है? इस बार बेटा अपनी माँ पर चिल्लाया और कहा, आप मुझे बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं? हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यह एक कबूतर है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रही हैं? अपने कमरे में गई और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आ गई, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद बनाए रखा। एक पेज पर खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने उसे पढ़ा तो उसमें लिखा था, आज मेरा 3 साल का एक बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कबूतर बैठा था। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि यह क्या है और मैंने 23 बार जवाब दिया, यह एक कबूतर है। मैंने हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा, यह क्या है? माँ को 23 बार पूरे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। आज माँ ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। अब 3 परीक्षाओं में बेटा असफल हो चुका और बेटे का घमंड पूरी तरह से उतर गया था। बेटा रोया जा रहा था और माँ ने बेटे को कहा, बेटा मैं तुम्हारा घर, कार, बड़े बड़े मकान, लाखों करोड़ों रुपए, पैसे, सोने चांदी, एक माँ की ममता आगे कुछ नहीं। दुनिया की हर चीज़ एक माँ की ममता के आगे कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति से, हमारे वेदों में भगवान से भी पहले माता पिता स्थान बताया गया। सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। माता पिता प्रथम पूजनीय है। कभी भी जिंदगी में अपनी सफलताओं का रोब अपने माता पिता को मत दिखाना, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी हार कर आपको जिताया है। घर में देवता को रुलाकर मंदिर को देवता को राजी करने से क्या फ़ायदा? और याद रखना, तुम अपने माता पिता के साथ करोगे वही अपने के बच्चे उसके साथ करेंगे। आज का ये वीडियो मैं अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ कि उनकी बार बार वंदना करता हूँ और उन्हें कोटि कोटि नो करता हूँ और संसार के समस्त माता पिता को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब और हमारे यूट्यूब चैनल को फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।